अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए घर में। क्यों नहीं जलानी चाहिए? अगरबत्ती जिस प्रकार से बनी होती है ना, उसके अंदर एक लकड़ी लगी होती है, जिसे घर में जलाना सही नहीं माना जाता। अच्छा, उसके पीछे क्या वो जो लकड़ी है वो ऐसा कहते हैं कि बैम्बू की लकड़ी होती है। अच्छा, है ना, उसको घर में नहीं जलाया जाता, क्योंकि वो तभी जलाई जाती है जब कोई अनहोनी होती है। अच्छा, ऐसा ऐसा कहते हैं। पर देखिए, अगरबत्ती तो अगर मैं आपको सच बोलूं तो एक तरीके से समझ लीजिए, एक समय के बाद में हमारी कहीं ना कहीं हमारी सहूलियत के हिसाब से बन गई। अगर आप बहुत पुराने समय की बात करेंगे तब धूप बत्ती ही होती थी जी, धूप ही जलाई जाती थी। धूप में भी वो पूरी हवन सामग्री से बनाई जाती है। वो उसी से बनती है, पूरी हवन सामग्री से ही बनती है धूप जो होती है। उसके अंदर गूगल, लोबान सब कुछ होता है। तो धूप को ही घर में जलाना बहुत पवित्र मानते हैं। और धूप हम जब घर के अंदर जलाते हैं तो हमारे घर से विशुद्ध जितनी भी शक्तियां हैं, नकारात्मक जितनी भी शक्तियां हैं, वो हमारे घर से निकल जाती हैं। धूप बत्ती जलाने से ऐसा कहते हैं कि आपके 2 ग्रह बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। कौन से? एक तो सबसे पहले राहु। अच्छा, अगर राहु आपका नेगेटिव चल रहा है तो अगर आप घर के अंदर धूप बत्ती जलाएंगे तो उससे आपके घर के अंदर उसकी नेगेटिविटी वो कभी नहीं फैला पाएगा। अच्छा, अगर कंट्रोल्ड में रहेगा, क्योंकि वो ईश्वर के हाथ के नीचे रहेगा। अच्छा, आप भेंट किसको कर रहे हैं? ईश्वर को। धूप या दीपक जो भी हम घर के अंदर जलाते हैं वो हम किसको भेंट करते हैं? भगवान को, ईश्वर को, है ना। तो जब हम ईश्वर को वो चीज भेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका जो साइड इफेक्ट है वो कौन कंट्रोल कर लेगा? ईश्वर, ठाकुर जी कर लेंगे अपने आप। तो आपके घर के अंदर राहु का नकारात्मक प्रभाव नहीं आता। और सबसे ज्यादा राहु ही घर के अंदर नकारात्मक चीजों को उत्पन्न करने का कार्य करता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन यहां भी 2 चीजें आपस में टाई करती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर वो नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा होगा तभी वो आपके घर में दे पाएगा, वरना नहीं दे पाएगा। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है ज्योतिष वास्तु को सपोर्ट करेगी तभी वो चीज हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। अगर आपकी कुंडली में बैठा हुआ राहु शांत है तो आपके घर के अंदर राहु कभी तांडव नहीं मचा सकता। अच्छा, हाँ। और दूसरा ग्रह कौन सा है मैम? और दूसरा सबसे ज्यादा जो सपोर्टिंग ग्रह आपका धूप बत्ती जलाने से हो जाता है वो है आपका सूर्य। सूर्य, हाँ। अच्छा, तो सूर्य भी प्रबल हो जाता है आपका। और अगर वीक है तो? और सूर्य जहां पे प्रबल हो जाता है मतलब वहां हमेशा प्रकाश रहेगा, वहां पे हमेशा बुद्धिमत्ता रहेगी, वहां पर हमेशा एक अच्छा माहौल रहेगा, शालीनता रहेगी, अनुशासन रहेगा, संस्कार रहेंगे। मैम, जैसे अभी आपने राहु का बात बोली थी, थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लोग थोड़ा सा हम लोगों को ट्रोल भी करने की कोशिश करेंगे कि राहु को, कुत्ते को राहु का वो माना गया है, केतु का। तो क्या घर में कुछ जानवर पालने चाहिए घर के अंदर, या उनको घर के बाहर ही रखना चाहिए और उनको खाना वाना देते रहना चाहिए? देखिए, जानवर पालने चाहिए या नहीं पालने चाहिए ये प्रश्न बाद में उठता है जी। सबसे पहली बात यह है कि हर किसी को हर किसी की जरूरत है। वो भी एक जीवात्मा है, उनको भी हमारी जरूरत है जी। हमारी वजह से ही उनका जीवन चलता है। हम उन्हें नहीं खिलाएंगे, हम उन्हें नहीं पिलाएंगे तो वो बेचारे कहाँ से अपना जीवन चलाएंगे? फिर वो गलत चीजें खाएंगे, गलत तरीके से अपना वो करेंगे, तो वो भी एक गलत मेरे ख्याल से चीजें हैं। हम सक्षम हैं तो हम उन्हें क्यों ना पालें जी। लेकिन कुछ जीव जंतुओं को पालने का नियम होता है। अच्छा। कुत्ता घर में पाला जाता है, कुत्ता पालना गलत नहीं है कि आप घर के अंदर कुत्ता मत पालिए। घर के अंदर आप कुत्ता पालिए, लेकिन किस कंडीशन में? अगर आप कुत्ते को द्वारपाल बनाकर ही रख रहे हैं तो। अच्छा। मतलब आप उसका स्थान द्वार पर ही रखें तो वो कुत्ता आपके घर में होना चाहिए। अच्छा। अब हम लोग क्या रहते हैं छोटे छोटे फ्लैटों में, छोटे छोटे घरों के अंदर। अब हम कुत्ते को अपने घर में भी घुमा रहे हैं, हम उसी कुत्ते को बेड पे भी ले जा रहे हैं। तो आप अपने साथ उसको एक्टिव करते चले जाओगे और अपने ग्रह को एक्टिव करते जाओगे तो साहब मुझे एक बात बता दो, कभी ना कभी तो आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। और जो युधिष्ठिर थे उन तक को स्वर्ग के अंदर घुसने नहीं दिया गया था।
केवल इसलिए कि उनके साथ में कुत्ता था। तो ठीक है, वफादार होता है, बहुत लविंग होता है, लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं सारी चीजें मान रही हूँ और करना भी चाहिए। टेक केयर आपको करना चाहिए, हर जानवर का टेक केयर करना चाहिए, मैं इस चीज के विरोध में कभी नहीं हूँ। आपको हमेशा जीव के प्रति प्रेम रखना ही चाहिए, इसे ही इंसानियत कहते हैं। उनमें और आप में भेद ही यही है कि आप उनकी केयर कर सकते हो, कि आप इंसान हो, आप उनसे प्रेम कर सकते हो, लेकिन जानवर एक इंसान से प्रेम करने में समय लगाता है। आप उसको खिलाओगे, आप उसको पिलाओगे तो वो आपसे प्रेम करेगा, लेकिन इंसान तो बिना किसी स्वार्थ के भी उससे प्रेम कर सकता है। यही एक अंतर होता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ नियम हैं। हम अगर नियमों में रहकर, है ना, हम अपनी बाउंड्रीज में रहकर अगर कार्य करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उसका नकारात्मक प्रभाव हमें कभी नहीं मिलता जी। अब हम एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, आई एम सो सॉरी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर मैं वहां पर अपने ठाकुर जी की एक झांकी निकाल दूं तो लोगों को बड़ा दिक्कत हो जाती है। शोर मच रहा है या ये ऐसे कैसे ठाकुर जी को भ्रमण करा रही हैं, ये इनका पर्सनल इवेंट है, ये यहाँ कैसे कर रही हैं। हम ना भी शोर करें, हम 4 ही लोग मिलके एक अपने ठाकुर जी को भ्रमण करा दें, अगर कभी कुछ ऐसे ओकेजन जैसे अक्षय तृतीया आती है तो हम उनको एक यात्रा करा देते हैं या ऐसा कुछ भी करा दे, तो उनको ऐसा लगता है कि ये ठाकुर जी को यहाँ पर ऐसे भ्रमण कैसे करा रही हैं। तो भगवान भ्रमण कराने में तो उनको दिक्कत है वहां पे, लेकिन कुत्ते घुमाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है आपको उनसे तो प्रॉब्लम हो रही है। आपके घर में पूरा दिन आप तो बंद करके कुत्ता चले गए, अब पूरा दिन वो कुत्ता रो रहा है, भौंक रहा है, चिल्ला रहा है ना, उसकी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं जो आपको तो नहीं सहनी पड़ रही, अड़ोस पड़ोस के लोग सह रहे हैं। तो ऐसा किसी को पाल के उसको ये दिखाना कि हम तो भाई डॉग लवर्स हैं, मेरे हिसाब से बहुत गलत है जी। आपका डॉग जाता है, वो किसी के भी पीछे भाग रहा है, किसी बच्चे को पकड़ लिया, उसको काट लिया, तो ऐसा डॉग लवर होना किस काम का। आप तरीके से रख लीजिए, आप उसको अगर वो जीवन दे सकते हैं जहां आप उसको अच्छे से संभाल सकते हैं तो बिल्कुल रखिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर एक तरीके से वो पूरा दिन वो कुत्ता वहां रो रहा है। अगर आपको कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई, आप चले गए शहर से बाहर, तो वो पूरी रात रो रहा है। अब आप सोचिए कुत्ते का रोना कितना ज्यादा अपशगुन माना जाता है। हाँ मैम, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, कुत्ते और बिल्ली के रोने की आवाज मिथ नहीं है तो कि कुछ बुरा होने वाला है। ये सच है, क्योंकि इन लोगों को अप्राकृतिक चीजें बहुत जल्दी दिखाई दे जाती हैं। अच्छा, इनकी दृष्टियां, इनकी जो सेंस है वो अब नॉर्मल चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। उनको मैंने सुना है कि उनको साउंड भी बहुत अलग लेवल पे बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो कितना गलत माना जाता है कुत्ते का रोना। और इनके रोने से ऐसा कहते हैं कि जब कुत्ता या बिल्ली रोते हैं तो वो जो नकारात्मक चीजें होती हैं ना, वो खिंच के चली आती हैं। अच्छा, जैसे जब आप बीन बजाते हैं तो सांप आ जाता है, उसी प्रकार से कुत्ते या बिल्ली के रोने से भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी खिंचे चले आते हैं। अच्छा, उनको लगता है ये हमारा गढ़ है, यहाँ हमारा काम हो सकता है, यहाँ हम रह सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ हमारे लिए है जो हम यहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो देखिए, मिथ नहीं है, इट्स अ रियल फैक्ट। अच्छा, है ना। पर यहाँ आप उस चीज को उत्पन्न कर रहे हैं। वो बेचारा रो नहीं रहा, उसको कुछ दिख नहीं रहा था जो वो रो रहा था। एक गली का कुत्ता रोए तो बात समझ में आ रही है कि वो क्यों रो रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा होगा। लेकिन आपके घर में आप उस बेचारे को भूखा प्यासा बंद कर गए और आप अपनी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आप दूसरे शहर चले गए, या आप दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, आप रात को 2 बजे आओगे, लेकिन आपका कुत्ता 9 बजे से रोना चालू हो गया। जिसका भुगतान कौन कर रहा है? अड़ोसी पड़ोसी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्लैट में रहते हो आप। तो आपके पास अगर व्यवस्थाएं हैं तो आप एक क्या, आप 10 कुत्ते पालिए। अच्छी बात है, आप किसी की जिंदगी को संवार रहे हो, आप किसी का पालन पोषण कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसे नहीं संभाल सकते तो हाँ, आप खराब कर रहे हो। और आप जब आपकी वजह से जब किसी की लाइफ में डिस्टर्बेंस होगा,
तो आपकी वजह से अगर किसी को पीड़ा पहुंचेगी तो आपका केतु खराब होगा ही होगा, क्योंकि केतु आपकी कुंडली के अंदर एकमात्र वो ग्रह है जो आपको इंसानियत और धर्म दोनों का मिक्सचर देता है। अच्छा, हाँ। जब हम लोग मंदिर जाते हैं जी, एक तो लोग घंटी की आवाज़ से बहुत परेशान होते हैं कि इतनी तेज़ घंटी बज रही है, मेरी नींद खराब हो रही है। जी। तो जो घंटी बजाने का जो रीज़न है मंदिरों में, हाँ। सुबह, एक तो मुझे वो रीज़न आप बताओ कि क्यों बजाई जाती है मंदिरों में घंटे या घंटियाँ। और दूसरा, मैंने ये भी सुना है कि जब आप मंदिर में जा रहे होते हो तब आपको घंटी बजानी चाहिए, बाहर आते वक्त घंटी नहीं बजानी चाहिए। घंटी बजाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम घंटी बजाते हैं तो उसमें से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, आपने साउंड थेरेपी के बारे में सुना है? जी। जब वो ध्वनि उत्पन्न होती है तो उस ध्वनि से कंपन उत्पन्न होता है जो कि आपके वायुमंडल के अंदर आपकी उस पूरी एक रेंज के अंदर आपकी वो जो जगह होती है उस उतने किलोमीटर में या मीटर में वो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर देता है वाइब्रेशन से। ठीक है। और एक पर्टिकुलर एक पर्सनल व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है जिसे हम ऑरा कहते हैं। तो आपके ऑरा के अंदर जो नकारात्मक चीजें होती हैं उस घंटे के वादन से उस समय जो कंपन उत्पन्न होता है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो आपके उस ऑरा के नेगेटिव इम्पैक्ट को क्लीन कर देती है और पॉजिटिव कर देती है। जैसे वो टिबेटियन वो बोल होता है, बिल्कुल करते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन भी है, प्रूवन भी है कि वो थोड़ा नेगेटिव, और वो साउंड थेरेपी से बड़े से बड़ी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं जी। और ये हमारी संस्कृति में है। डिप्रेशन के लोगों को सबसे ज्यादा उसी थेरेपी से ठीक किया जाता है, हम भी करवाते हैं वो। अच्छा। साउंड थेरेपी इज द बेस्ट रेमेडी फॉर डिप्रेशन। ओके। जिनको सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं उनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है साउंड थेरेपी। पानी के अंदर पैर डालकर आप बैठ जाइए और आप किसी साउंड को आंखें बंद करके सुनना चालू कर दीजिए जिसमें से हल्का सा वाइब्रेशन आ रहा हो या कंपन निकल रहा हो। जैसे ओम ही अगर आप बोलो तो यस, वो भी वैसे ओम का बिल्कुल तो बिल्कुल पूरा प्रूवन फैक्ट है कि वो आपकी पूरी बॉडी को काम कर देता है। बिल्कुल। अब तो नासा ने भी प्रमाण कर दिया, अब भी हमारे वेद पुराणों पे लोगों को शक है, तो क्या ही बोलूं मैं कि ब्रह्मांड में यही आवाज है जो सुनाई देती है ओम। ये तो अभी मैं तभी तो आपसे कह रही हूं कि ऐसे गुरुकुल होने चाहिए जहां आप अपने बच्चों को कुछ दिन के लिए भेजिए तो सही, आपको पता चलेगा कि सारी साइंस ही हमने। सीरियसली मैम, अभी मैं थोड़े दिन पहले किसी से मिला भी था तो उन्होंने इतनी सारी थ्योरीज जो आजकल प्रूवन बाय साइंस है, चाहे आप वो एटॉमिक थ्योरी ले लो या प्लेन्स ले लीजिए, उन सब का विवरण हमारे वेदों में ऑलरेडी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हम इसी को डिसअप्रूव करने पे तुले हुए हैं। आज ये जो वीडियो कॉल का जमाना चल रहा है, हम फोन से जो वीडियो कॉल करके कहीं भी क्या चल रहा है दिखा दो, वीडियो कॉल से ये बता दो कहाँ हो, क्या है क्या नहीं है ना। महाभारत में हुआ नहीं था वीडियो कॉल? महाभारत में मुझे वो इंसिडेंट्स याद नहीं आ रहा मैम, आप एक बार बता सकते हो? जब धृतराष्ट्र को महाभारत का हाल सुनाया था संजय जी ने, तो उन्होंने पूरा का पूरा उसको एक स्क्रीन पे देख के उनको दिखाया था। वो क्या था? वीडियो कॉल ही था एक तरीके से, वो भी पूरी वॉर का, एक आदमी नहीं, लाइव यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। बिल्कुल चल रहा था। और मैम इसके पीछे जिस पुष्पक विमान के लिए इतना झगड़ा हुआ कि मतलब रावण ने उसके लिए सोने की लंका तक लेने का सोच लिया कुबेर जी से, एक पुष्पक विमान ही तो था और क्या था जी। वही एक विमान जिसके लिए इतनी लड़ाई हो गई, क्योंकि वो चलाना चाहते थे, कुबेर जी उनको चलाने नहीं दे रहे थे, तो उनको एक ईगो आ गई कि नहीं अब तो मैं इसको लेके रहूंगा और साथ में इसको तो लूंगा सो लूंगा, तुम्हारी लंका भी तुमसे लेके रहूंगा। ठीक है, आप उसको क्या कहेंगे? एरोप्लेन, चार्टर्ड ट्रेन, एरोप्लेन ही है, हेलीकॉप्टर, क्या कहेंगे आप उसको? वो हम उसको तो कुछ आप भी तो अभी उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच ही नहीं पाए साहब। वो तो ऊपर से भी खुला था, उसको पता नहीं कौन कैसे चला रहा था, कौन सा रोबोट था जो उसको चला रहा था। आपको तो आपके एरोप्लेन को चलाने के लिए भी पायलट और को पायलट चाहिए, उसको चलाने के लिए उस समय कोई पायलट नहीं चाहिए था।
काफ़ी एडवांस थे हम लोग, अब डिग्रेड होते जा रहे हैं। नहीं, डिग्रेड नहीं होते जा रहे, हम एक्चुअली उन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। जैसे कि कितने सारे लोग बस यही तर्क वितर्क कुतर्क करते रहते हैं, ये चीज़ें होती हैं, नहीं होती, फालतू की बातें होती हैं, बकवास करते हैं, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। आप करने के लिए उन चीज़ों को उस तरीके से आइए तो सही। हाँ।